डॉक्टर शशांक जोशी भी हमारे साथ हैं, जो महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य हैं। डॉक्टर शशांक, महाराष्ट्र वो राज्य है जो बहुत ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुआ कोरोना वायरस की वजह से, बहुत ज्यादा मौतें भी हुई इस राज्य में। अब जब ये ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है हमारे देश में और बहुत से ऐसे साउथ अफ्रीका और बाहर देशों से आने वाले लोग हैं, उनकी भी जांच में पता चला है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि ये नहीं पता चल पाया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं है, लेकिन क्या प्रिवेंटिव मेजर्स इस राज्य में लेने की जरूरत है और क्या लिए जा रहे हैं? अभी तो जो वायरस आ रहा है ओमाइक्रॉन का, वो इंपोर्टेड वायरस है, बाहर से अंदर आ रहा है। तो सबसे ज्यादा जो आपको सख्ती बरतनी है वो एयरपोर्ट पे बरतनी है। और एयरपोर्ट पे दो प्रॉब्लम हो सकते हैं। पहला प्रॉब्लम है कि हर जो आदमी भारतवंश में आ रहा है उनको स्क्रीन करना चाहिए, रिस्क कंट्री हो या नहीं हो, क्योंकि ये पूरा दुनिया में ओमाइक्रॉन फैलने वाला है। ओमाइक्रॉन ये घातक वायरस है और डेल्टा को रिप्लेस किया है उन्होंने साउथ अफ्रीका में। तो घातकता में या ट्रांसमिसिबिलिटी में दो राय नहीं है कि ये रैपिडली स्प्रेडिंग वेरिएंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके ऊपर स्पष्टीकरण तीन ही चीज का नहीं है कि उसका जो डिसीज प्रोफाइल है उसमें तीव्र कोविड होता है कि नहीं इसका पता नहीं है, मौत के ऊपर उसका पता नहीं है, और उसका इम्यून एस्केप होता है कि नहीं उसके ऊपर पता नहीं है। बट ये तीन चीजों पे हमको 2 से 4 हफ्ते में स्पष्टीकरण आ जाएगा। तो जब पोर्ट ऑफ एंट्री है हमारे एयरपोर्ट्स, वहां पे हमको मिनिमम टाइम लोगों को रख के उनका आरटीपीसीआर करके या उनका स्वाब करके उनको होम क्वारंटाइन करना ये अनिवार्य है। वहां पे भी भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, डबल मास्किंग करना चाहिए। तो अभी तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं कोविड के लिए। पहले तो क्या है कि डबल मास्क कीजिए। काफी लोग अभी भी कपड़े का मास्क वापरते हैं, उसमें से कोविड का ट्रांसमिशन हो सकता है। और ओमाइक्रॉन एयरबोर्न ड्रॉपलेट है, क्लॉथ मास्क से उसे प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो यदि आप क्लॉथ मास्क पहनते हैं तो उसके ऊपर एक 2 रुपया 1 रुपए का सर्जिकल 3 मास्क या N95 मास्क पहनना, ये बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात है टीकाकरण। एक टीका लगाए तो दूसरा टीका जरूर लगवा लीजिए, क्योंकि टीकाकरण से और टीके से आपकी जान बच सकती है और मौत नहीं होगी। और जो पहले संकेत आते हैं जब भी कोविड आता है तो उसमें जो तीव्रता रहती है कम रहती है। जैसे आप साउथ अफ्रीका में भी देखेंगे, भारतवंश में भी जो 2 मरीज पाए गए उनको भी देखेंगे, उनका जो तीव्रता है ये कम है। और जो ज्यादा तीव्रता के या मौत जो आएगी ये 4 हफ्ते के बाद या 6 हफ्ते के बाद ही हमको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कितना घातक है। तो अभी हमको इतना ही पता है कि ये स्प्रेड फास्ट हो रहा है, और स्प्रेड रोकने के लिए हमको जो निर्बंध लगाए हैं भारत सरकार ने और अलग अलग राज्य सरकार ने, जितने टाइटली करने चाहिए, और उसमें कोई भी एक्सेप्शन या एग्जम्पशन नहीं होना चाहिए। हर जो आदमी भारतवंश में आएगा उसका स्क्रीनिंग होना ही चाहिए, उसका आरटीपीसीआर होना ही चाहिए, और उसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए। आइडियली 14 दिन रखनी चाहिए, बट मिनिमम 7 दिन तो है। और सेल्फ क्वारंटाइन करके एटलीस्ट 7 दिन करके बाद में नेगेटिव आए तो ये बहुत जरूरी है। और जागरूकता रहनी भी जरूरी है, और भीड़ भाड़ अभी भी अवॉइड करनी चाहिए। हमने देखा है कि लास्ट 2 महीने में काफी जगह कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर काफी रिलैक्स हो गया था। लोग मास्क नहीं पहन रहे, बहुत भीड़ कर रहे हैं, एयर सर्कुलेशन के लिए देख नहीं रहे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं, दूसरा टीका लगाने को भूल गए लोग। तो ये सब चीजों को अभी हमको टाइट करना पड़ेगा। जी, डॉक्टर सुरुचि, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हालांकि बहुत जानकारी दी है डॉक्टर शशांक ने, क्या क्या करने की जरूरत है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, लेकिन जो इसका म्यूटेशन रेट भी डबल बताया जा रहा है, जो संक्रमण दर है वो भी 5 गुना अधिक बताया जा रहा है डेल्टा वेरिएंट से। ऐसे में क्या बूस्टर डोज के बारे में हमें सोचना चाहिए, जो लोग डबल वैक्सीनेटेड भी हो चुके हैं? मैम, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये सोचने की कि ये कोरोना वायरस है जिसके बहुत से वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो कोरोना वायरस जैसे लोग ये समझ ले रहे हैं कोरोना चला गया, वेव चली गई तो कोरोना चला गया। कोरोना विल ऑलवेज बी देयर, हमारे साथ ही रहेगा वो। भले ही हम उसको अभी अल्फा म्यूटेशन, बीटा म्यूटेशन, डेल्टा, ये अनदर वायरसेस में भी हम देखते हैं कि म्यूटेटेड वायरसेस आते रहते हैं। तो हम उसका एक नाम अलग से दे दिए हैं जिसको हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी कह रहे हैं। हम इस समय इसको ओमिक्रॉन नाम से बोल रहे हैं। इसके पहले डेल्टा था, बीटा था, अल्फा था। तो इसमें यह है कि इसमें एस जीन में म्यूटेशन ज्यादा पाए गए हैं कंपेयर टू डेल्टा, और इस वजह से शायद इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा बोल रहे हैं। और इन्फेक्शन रेट ज्यादा है या नहीं है या सीवियर है, ये ऑलवेज डिपेंड करेगा आपके पेशेंट या आपके जो मरीज है उसका कितनी इम्यूनिटी है। अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उसको ज्यादा सिम्टम्स होने के चांसेस होते हैं, सीवियरिटी ऑफ इलनेस भी उसके में ज्यादा होगी।
ये कोरोना वायरस है और इसका मात्र जो हमेशा कोविड प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं वो हम फॉलो होना चाहिए, जो कि एकदम बैकफुट पे जा चुका है आफ्टर सेकेंड वेव। एवरीबडी हैज फेस्ड दिस इन द नेशन एंड नाउ इट इज ऑन द बैकफुट। तो वही वायरस है, वो म्यूटेट होकर आया है, द वायरस इज सेम एंड इट कैन कॉज द इन्फेक्शन। ये ट्रैवलर्स से आएगा, कहीं से आएगा, बट इट कैन कॉज द इन्फेक्शन। और हमारे पास एक ही है कि हमारे पास एंटीबॉडीज है कि नहीं। तो उसके लिए वैक्सीनेशन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। आपके डोजेस कंप्लीट होने चाहिए। आपका जब मिला है तो यू आर फॉर्चुनेट इनफ, गो टेक योर वैक्सीन एंड गेट योर सेल्फ प्रोटेक्टेड। ये अलग रिसर्च की बात है कि आप उस वैक्सीनेशन से कितना दिन तक प्रोटेक्टेड है, आपको बूस्टर की जरूरत है या आपको वो वैक्सीन काम ही नहीं कर रहा है, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। पहले जितना इस वायरस का छोटा टाइम पीरियड है और जितना लोगों को पता है, यही पता है कि वैक्सीन से हमें सिवियरिटी में फर्क पड़ेगा एंड व्हाटएवर थिंग इज अवेलेबल इज वैक्सीन एंड यू हैव टू गेट योर। ठीक है डॉक्टर मिश्रा, लेकिन अब बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है जिनमें अगर इन्फेक्शन नहीं भी हुआ है, वो वैक्सीनेटेड भी नहीं है, तो ऐसे में क्या एक बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं हो जाएगा बच्चों से जुड़ा हुआ? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि बच्चों में क्यों हो जाएगा सडनली। जब पहली लहर में कोरोना वायरस ने बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया, जब डेल्टा वेरिएंट ने बच्चों को बहुत प्रभावित नहीं किया, जो हमने देखा बच्चों में संक्रमण कम हुआ, बहुत ही गंभीर बच्चे बहुत कम हुए और कुछ अस्पतालों में कोई भी बच्चा नहीं आया बीमार होके, तो हम ये क्यों माने कि बच्चों में अब ये वाला वेरिएंट आएगा। मैं नहीं समझता। बच्चों में एस रिसेप्टर्स कम होते हैं और उसमें एंट्री नहीं कर पाता है वायरस सेल में, जिसकी वजह से वो उसकी गंभीरता होती है। तो बच्चों को प्रोटेक्शन करने का एक ही मार्ग है, वो है कि बड़े अपना टीकाकरण करवाएं और इस म्यूटेशन से भी बचें, वायरस से भी बचें, जो सभी लोग इस बात को मान रहे हैं और उस बात पर सभी लोग बहुत एम्फेसिस कर रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, चाहे कोई भी म्यूटेशन। और देखिए, ये कहना कि 2 साउथ अफ्रीकन देश के नागरिकों में मिल गया, जो वहां से आए थे उनमें मिल गया, ये तो आप जीनोमिक सीक्वेंसिंग कर लीजिए, 1 लाख लोगों में हो सकता है, ये भारत में 1000 लोगों में मिल जाए आपको म्यूटेशन। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो वायरस साउथ अफ्रीका में म्यूटेशन कर रहा है वो भारत में भी करेगा। वो डेल्टा वेरिएंट आज देखिए 150 से ज्यादा अधिक देशों में डेल्टा वेरिएंट हो गया। अभी रूस में जो चल रहा था संक्रमण, वो डेल्टा वेरिएंट का चल रहा था। पहले भारत में हुआ, रूस में हुआ, फिर और दूसरे देशों में हुआ। तो ये तो होता रहेगा आने वाले समय में, इसको कोई रोक नहीं सकता और इसमें नी जर्क रिएक्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमें पता ही नहीं है अभी इसके बारे में, एकदम से इसको बहुत जल्दबाजी में वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह दिया बिना कोई एपिडेमियोलॉजिकल डेटा के, जो WHO के स्तर पे भी ये थोड़ी सी मुझे लगता है ओवर रिएक्शन थी इसकी, जो नहीं होनी चाहिए। पहले आप पूरा आंकड़ा प्रस्तुत करिए कि देखिए साउथ अफ्रीका में अब 11 नवंबर और 20 नवंबर के दोनों रोगी यहाँ आए, दोनों जिनमें मिला ये, कम से कम उसके बारे में बताएं कि वो दोनों ठीक है, कैसे हैं, डिजीज माइल्ड थी, क्या लक्षण थे, नहीं थे, कोई भी जानकारी नहीं है। अधूरी जानकारी है कि साहब हमें 2 रोगी मिल गए। आप करिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग, लाखों में तो मिल जाएंगे, 1000 केस आपको। तो ये कोई ऐसी बहुत अचंभित बात मुझे तो लगती नहीं है। और हमें तो अपना बचाव करना है, यात्रा अनावश्यक न करें लोग। और आप प्रोटोकॉल बनाया हुआ है आपने, RT-PCR नेगेटिव लेके आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, आने वाले रोगियों का आपने करना है रिपीट कर लीजिए, उनको रिपीट कर लीजिए, उसमें जो होंगे वो मिल जाएंगे। उनमें कुछ ट्रेस कर सकते हैं शोध के लिए, उनको ट्रेस कर लीजिए कि कितने लोगों को और मिला उसमें। तो ये शोध का विषय है अधिकतर। आप बोल रहे हैं कि ये नी जर्क रिएक्शन भी नहीं होना चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.